द्वारा भेजी गई पूतना आकाश मार्ग से श्रीधाम गोकुल पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि गोपियां खूब बधाई लेकर के जा रही हैं, लेकिन जैसे ही ये देखा तो उसने सोचा कि जरूर काऊ के घर पूत भयो और मेरो नाम है पूतना। माने तुरंत भाई गोपी को रूप धरो और हाथ में बधाई लेकर जाने लगी भाई गोपी इनके झुंड में मिलके। पूतना घर पहुंची नंद बाबा के, नंद महल पहुंची पूतना और नंद रानी से जाके बोली, अरे बहन लाला के जन्म की बधाई हो। यशोदा जी मुंह देखती रह गई आपको, ये कौन मेरी बहन आ गई, मैं तो आज तक यहाँ ने पहली बार देख रही। बोले लाला, अच्छा चल बहन तू जा पहले लाला को आशीर्वाद दे आ, तत्पश्चात हम दोनों बैठ के बातें करेंगी, जा। पूतना को मिल गया मौका, सीधा उसी कक्ष में पूतना प्रवेश कर गई जिस कक्ष में लाला निद्रा में सोए थे। लाला ने देखा कि पूतना आ रही है, तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने देखा, विबोध्यतां बालकमारिकाग्रः चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः अनन्तमारूपयदं कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुधि। जैसे ही देखा पूतना आ रही है, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि मेरे सामने बाल घातिनी आ रही है। बाल घातिनी को देखने से अच्छा है नेत्र बंद कर लो। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई और लाला को अपनी गोद में उठाकर अपने विष लगे स्तनपान कराने लगी, और लाला ने पहले उसके विष का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, फिर प्राण का ही पान करने लगे। चिल्लाई पूतना जोर से, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। चिल्लाई पूतना जोर से, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। जैसे ही ये सुना, लाला बोले, मौसी जी हमें यही तो नहीं आता, हमें पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमने फिर सीखा ही नहीं। हमने पकड़ना किसी चीज को सीख लिया है, उसके बाद छोड़ना तो हमें आता ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं। अब सीखा ही नहीं तो फिर आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बोले सामुंच मुंचाल, अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। तो बोले मौसी जी हमने यही तो नहीं सीखा, हम एक बार किसी को, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और फिर एक बार पकड़ लेते तो फिर कभी छोड़ते नहीं, ये हमारी आदत है। मैया जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों का पान प्रारंभ किया,
उसके प्राण शिथिल होने लगे और जैसे ही भगवान ने संपूर्ण प्राणों का पान कर लिया वैसे ही वह धम्म से जाकर गिर पड़ी। उसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था कि 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे वो सारे वृक्ष टूट टूट कर चकनाचूर हो गए। उसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था। जैसे गिरने की आवाज हुई ऐसा लगा मानो कहीं बिजली तड़की हो। सभी ग्वाल बाल गोपियां यशोदा जी सब दौड़ते हुए आए और देखा, अरे बाप रे, इतनी विशाल राक्षसी और ऊपर छोटे से लाला क्रीड़ा कर रहे उसके वक्षस्थल पे। देखा, भयभीत हो गई। यशोदा मैया चिल्ला उठी। तब ग्वाल वालों ने संतोष दिया, अरे मां रुको, हम अभी कुछ करते। दौड़ के गए, सीढ़ी लेकर आए, जल्दी से सीढ़ी लगाई उसके कान के बगल से। कान के बगल से चढ़ते गए और लाला को उतार के वापस लेके आए। इतना विराट स्वरूप। मैया ने ले जाकर सोचा आज मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो, गलत है गो मेरे लाला से। मैया ने ले जाकर के लाला ने गौमूत्र से स्नान करायो, फिर गोबर से स्नान करायो। मैया मैया ने ले जाकर के भगवान को स्नान कराया है। इधर भगवान की नाम लेकर यशोदा मैया भगवान की नजर उतार रही है। गाय की पूंछ से भगवान का ही नाम लेकर भगवान की नजर उतार रही है मैया। मैया बाल कवच पढ़ करके भगवान की नजर उतारी है। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये पूतना कौन थी पूर्व जन्म में जिसे भगवान ने अपने माँ की गति प्रदान करी? सुखदेव जी बोले, राजन ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। महाराज श्री तनिक कूलर ठीक करिए, हवा नहीं आ रही।